2030, 80% of 2 and 3 wheelers, 40% of buses, and 30% of cars in India will be EVs. Meters on The electric highways. vehicle sector is charging ahead with The Indian government is serious about accelerating the shift to electric Mobility vehicles. is gaining good momentum in the country. So what will India look like with such a huge EV push? इंडिया ईवी की रेस में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन A man set his EV scooter on fire. S1 Pro electric scooter that burst into flames in the Sitpur. Cases of electric vehicles catching fire, especially on our two-wheelers. Recently, an electric scooter made by Okinawa went up in flames. Bad customer service and physical injury. क्या यही फ्यूचर रहने वाला है इंडियन ईवी इंडस्ट्री का? आइए जानते हैं। आज हम इस वीडियो पे उन बड़े सवालों पर डिस्कस करेंगे जो कि ईवी रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया का डिसीजन लेगा। वेलकम एवरीवन टू बिस्बिस। आई एम योर होस्ट तारिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे बेसिक सवाल कि इंडिया में ईवी की जरूरत क्या है। इंडिया में ईवी एक बड़ा चेंज लाएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी, इन द फॉर्म ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड सबसे बड़ा एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। आज इंडिया में 20 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से आता है। पॉल्यूशन एक बड़ा खतरा इंडिया के लिए साबित हो रहा है। काफी ज्यादा पेशेंट पॉल्यूशन की वजह से हर रोज, हर साल, हर महीने मर रहे हैं और ईवी इस पॉल्यूशन को काफी हद तक कम करने में हमारी मदद कर सकता है। आज दिल्ली जैसे शहर में 300 AQI तक एयर क्वालिटी पहुंच चुका है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और ईवी इसको एटलीस्ट 20 to 30% तक रिड्यूस करने में हमारी मदद कर सकता है। और यही नहीं, बढ़ती महंगाई के बीच में, बढ़ती पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस के बीच में ईवी एक राहत का ऑप्शन। वीडियो की शुरुआत इंडियन टू व्हीलर सेक्टर से करते हैं। इंडियन टू व्हीलर सेक्टर अभी $299.2 बिलियन पे है और ये फ्यूचर में $335.2 बिलियन तक बढ़ने की आशंका है। इसमें डोमिनेटिंग कंपनी जो है वो है हीरो मोटरकॉर्प विद 37.1% मार्केट शेयर। और ओवरऑल इंडस्ट्री की बात की जाए तो 74.1% ऑफ द मार्केट शेयर आर कंट्रोल्ड बाय ICE इंजन विच इज इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब जो हमारे रेगुलर फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल से चलने वाले बाइक्स है उनका दबदबा है। इंडिया में ईवी टू व्हीलर मार्केट सिर्फ 8.4% शेयर तक है और फ्यूचर में ये काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी खोल देती है। तो फ्यूचर ईवी का होने वाला है और काफी ज्यादा मार्केट स्पेस है जिसको कि ईवी फ्यूचर में डोमिनेट करने वाला है। चलिए आइए हम कुछ डेटा पे बात करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं जो कि इंडियन टू व्हीलर सेक्टर को समझने में हमारी काफी मदद करेगा। सबसे पहले बात की जाए जो डोमिनेटिंग प्लेयर है वो है हीरो मोटरकॉर्प विद 37.1% मार्केट शेयर। हीरो मोटरकॉर्प एक काफी ज्यादा पुरानी कंपनी है टू व्हीलर सेक्टर में और ग्लोबल नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग टू व्हीलर हीरो मोटरकॉर्प हो जाती है। उनका ट्रस्ट और उनका मार्केट में इतने सालों तक टिके रहना। वही बात की जाए तो नंबर 1 बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर मोटर बाइक में हीरो का ही हीरो स्प्लेंडर हमें दिखते हुए नजर आता है। हीरो स्प्लेंडर का जो सेलिंग पॉइंट हमारी एनालिसिस और कस्टमर रिव्यूज के अकॉर्डिंग हमें मिल पाया है वो है उसका फ्यूल एफिशिएंसी। मार्केट सेक्टर में टू व्हीलर मोटरसाइकिल सेक्टर में हीरो स्प्लेंडर काफी ज्यादा अच्छा माइलेज दे जाती है। ऊपर से हीरो का ट्रस्ट, हीरो का सर्विस नेटवर्क और एक काफी अच्छे मार्केट प्राइस पे, एक काफी ज्यादा स्वीट पॉइंट पे हीरो अपने प्राइसिंग को रखता है। ये नंबर 1 बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर मोटर बाइक में आता है। लेकिन दूसरी ओर जो स्कूटर सेगमेंट है उसका कहानी कुछ अलग है, क्योंकि स्कूटर सेगमेंट में होंडा का एक्टिवा जो कि नंबर 1 पोजीशन होल्ड कर रहा है काफी सालों से। उसका रीजन होंडा का टेक्नोलॉजी, होंडा का सर्विस और होंडा का एक फैमिली स्कूटर की ओर से अप्रोच करना। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मोटरसाइकिल और स्कूटी का जो ऑडियंस है वो डिफरेंट है।
और हमें अलग अलग तरीकों से अप्रोच करते हुए दिखते हैं कंपनीज, क्योंकि जहाँ पे हम स्कूटर की बात की जाए, स्कूटर काफ़ी ज़्यादा अर्बन या टियर 1 सेक्टर में और फैमिली ओरिएंटेड यूज़ के लिए बिकता हुआ दिखता है, और दूसरी ओर जो मोटर बाइक्स हैं वो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ और कमर्शियल यूज़ के लिए भी हमें बिकता हुआ दिखता है। मतलब अगर कोई स्कूटर खरीदने की बात कर रहा है या स्कूटर खरीदने की सोच रहा है, तो उसके दिमाग में एक अच्छा टेक्नोलॉजी और एक कंफर्ट सामने आता है, जो कि होंडा एक्टिवा हमें प्रदान करता हुआ दिखता है। होंडा एक्टिवा का जो प्राइस सेगमेंट है, इट इज़ नॉट दैट अफोर्डेबल, लेकिन एक ठीक ठाक प्राइस में दिखता है हमें। तो जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स है, मुझे लगता है कि हमें ध्यान देना चाहिए अगर कोई ईवी स्कूटर बनाने की ओर अपना कदम रख रहा है, और कंफर्ट पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, क्योंकि जो कॉस्ट है इंडियन कस्टमर कॉस्ट स्कूटी पे थोड़ा ज़्यादा ओवरस्पेंड करते हुए दिखता है, जो कि हम होंडा एक्टिवा के केस में देख रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम ईवी 2 व्हीलर मोटर बाइक बना रहे हैं, जिसमें कि हमें अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और अलग अलग डिफरेंट रोड कंडीशन के हिसाब से, ताकि वो अडॉप्ट कर पाए हमारा व्हीकल और बिल्ड क्वालिटी उस रोड कंडीशन या उस वेदर कंडीशन को झेल पाए, इस हिसाब से हमें बनाना चाहिए। और अफोर्डेबिलिटी प्राइस को थोड़ा कम रखेंगे तो हीरो स्प्लेंडर से हम इंस्पायर होके इन चीज़ों को अगर हम अप्लाई करें, तो हम नंबर 1 या एक अच्छा स्वीट प्रोडक्ट बना सकते हैं मोटर बाइक के लिए। आगे बढ़ते हैं हम 4 व्हीलर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया में। 4 व्हीलर इंडस्ट्री $126.1 बिलियन का है करेंटली, और इसमें 18% ईवी का हिस्सेदारी हमें दिखता हुआ सामने आता है। इसमें ये अच्छी बात है कि ईवी 4 व्हीलर्स काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है एज कम्पेयर टू 2 व्हीलर्स। इसका अहम कारण मुझे जो लगता है, ईवी 4 व्हीलर्स ने काफ़ी अच्छा ड्यूरेबिलिटी और काफ़ी ट्रस्ट शो किया है, क्योंकि कंपनीज जो कि ईवी बनाती है 4 व्हीलर, उसमें सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा बिकने वाला ईवी कंपनी है टाटा। टाटा, जैसे कि आप जानते ही हैं, इंडिया में ट्रस्ट का दूसरा नाम ही टाटा है, और टाटा का नेटवर्क, टाटा का ट्रस्ट और टाटा का प्राइसिंग तीनों ही ऑन शॉट ऑन पॉइंट दिखता हुआ नजर आता है। यही रीज़न है कि इंडिया में 4 व्हीलर्स ज़्यादा अडॉप्ट कर पाए हैं ईवी एज कम्पेयर टू 2 व्हीलर्स, क्योंकि 2 व्हीलर्स में companies like Ola, companies like Ather, और companies like Chinese little छोटे कंपनीज चाइनीज रीब्रांडेड प्रोडक्ट बेच के इंडिया में 2 व्हीलर्स में उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं ला पाई है। लेकिन अभी फ्यूचर में हम देखेंगे आगे कि क्या इसका फ्यूचर रहने वाला है। वी हैव ऑल द डेटा एंड एनालिटिक्स, एटलीस्ट हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी और क्या फ्यूचर रहने वाला है इंडियन ईवी इंडस्ट्री का। बात करते हैं ईवी बैटरीज के बारे में। ईवी की जान या ईवी में सबसे ज्यादा कॉस्टली जो प्रोडक्ट यूज होता है वो ईवी बैटरीज ही होती है। ईवी बैटरीज जो है अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द कॉस्ट कवर करती है एक होल ईवी का। ईवी में मोस्ट यूज्ड जो बैटरी होती है वो है लिथियम आयन बैटरी, जो कि बनता है कैथोड, एक इलेक्ट्रोलाइट और एनोड से। उसमें के एनोड सबसे ज्यादा हिस्सा 51% कवर करता है, दूसरी ओर कैथोड सिर्फ 12% हिस्सा कवर करता है। इतना ही नहीं, एनोड में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स वो है लिथियम, उसके बाद कैथोड हमें दिखता हुआ नजर आता है। और इसी में ही बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है लिथियम आयन बैटरीज में वो है लिथियम। और अभी जानते हैं लिथियम कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोक्योर होता है इसके बारे में। लिथियम, जैसे कि हमने अभी पता किया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक ईवी बैटरीज के पीछे और इनडायरेक्टली ईवी कार के पीछे। तो लिथियम का जो प्रोडक्शन है देखा जाए तो 3-4 कंट्री से, जो कि 95% ऑफ द लिथियम प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। लिथियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, चिले और चाइना में हुए दिखता है।
ये तीनों कंट्रीज मिला के 95% ऑफ द लिथियम माइन कवर करती है। लेकिन जहां हमने देखा कि नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लिथियम को एक्सपोर्ट कर देती है चाइना को, और इसी तरह चाइना नंबर 1 लिथियम प्रोड्यूसिंग एंड लिथियम प्रोसेसिंग कंट्री बन जाती है। चाइना एक और 3rd पोजीशन पे आता है लिथियम माइन के नंबर पे। दूसरी ओर चाइना ने अपनी इसके हेल्प से जो बड़े बड़े माइंस है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में देश का दुनिया का सबसे बड़ा माइन, उसमें 51% हिस्सेदारी है। यही नहीं, चिले का जो माइन है, चिले का वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन, उसमें भी चाइना का हिस्सेदारी है। ऐसे ही चाइना ने ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द माइंस, ऑल ऑफ द लिथियम माइंस पे अपना कब्जा जमाए हुए रखा है। यही नहीं, चाइना के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि किसी और कंट्रीज में नहीं है, जो कि यूज होता है लिथियम को प्रोक्योर करने में, लिथियम को प्रोसेस करने में, क्योंकि हम लिथियम को डायरेक्टली नहीं मार्केट में सेल कर सकते हैं। यही नहीं, वर्ल्ड में अक्रॉस द वर्ल्ड 200 मेगा फैक्ट्रीज है जो कि लिथियम को प्रोसेस कर सकती है, और उसमें 143 मेजर्ड गीगा फैक्ट्री है चाइना के पास। क्या आपको पता है इंडिया के पास कितने हैं? जवाब है 0। इंडिया एकदम आखिरी पायदान पे है जहां तक बात की जाए लिथियम का माइनिंग, लिथियम का प्रोडक्शन, लिथियम का प्रोसेसिंग के बारे में, क्योंकि इंडिया के पास कोई अभी एब्सोल्यूट माइन नहीं है। हम प्रेडिक्ट कर हैं या हमारे पास आशंका है कि कुछ माइंस नॉर्थ रीजन में, मे भी कश्मीर में या कश्मीर रीजन में हमें माइंस हो सकते हैं लिथियम के। वी आर नॉट श्योर, और हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम लिथियम को प्रोसेस कर पाए। इंडिया काफ़ी ज़्यादा है इस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी के रेस में, क्योंकि ईवी मैन्युफैक्चरिंग में बैटरी का काफ़ी ज़्यादा रोल दिखता है हमें, और बैटरी ही काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो है कंज्यूम करता है। इसी वजह से ईवी का कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, चाइना सबसे बेहतर, सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट लाने में सक्षम है, और वही और इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ इट्स बैटरी, लिथियम आयन बैटरी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है। चाइना से हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का यही सिनेरियो है। इसी वजह से एक और देखा जाए, जैसे कि कंपनीज लाइक टेस्ला, जो कि टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, लेकिन वो कंपनीज भी हमारे चाइना के जो BYD है उससे कंपेयर नहीं कर पा रही है अफोर्डेबिलिटी और टेक्नोलॉजी और कॉस्ट के हिसाब से, क्योंकि चाइना ईवी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ईवी बैटरीज में कब्जा जमाए हुए है। चाइना में इतने बड़े सक्सेस के पीछे चाइनीज गवर्नमेंट की एक बड़ी पार्टिसिपेशन है। चाइनीज गवर्नमेंट एक और तो ईवी मैन्युफैक्चरर और ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट और इंसेंटिवाइज करती ही है, दूसरी ओर कंज्यूमर में एक डिमांड प्रोड्यूस करने में भी चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बड़ा हाथ रहा है। चाइना में एक काफ़ी ज़्यादा एस्टॉनिशिंग और काफ़ी ज़्यादा यूनिक पॉलिसी है, जिसमें कि चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है कि चाइनीज जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ईवी ले ओन करे। इस वजह से चाइनीज गवर्नमेंट एक क्यू रखती है, एक लॉटरी सिस्टम रखती है, जिसको कि हर एक कंज्यूमर को जो गैसोलीन, जो कि IC इंजन व्हीकल लेना चाहती है, उसमें उसको रजिस्टर करना पड़ता है, और एक अनसर्टेन टाइम पीरियड में भी 1 साल, 6 महीने या इवन 2 साल तक वेट करना पड़ सकता है IC इंजन और एक IC व्हीकल लेने के लिए। दूसरी ओर एक कोई भी ऐसा वेटिंग पीरियड और कोई भी ऐसा क्यू सिस्टम या लॉटरी सिस्टम नहीं है ईवी ओन करने के लिए। सो इस वजह से 95 से भी ज़्यादा प्रतिशत ईवी हमें चाइनीज रोड में चलते हुए दिखते हैं। आइए अब बात करते हैं ईवी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, वो कहाँ पे अभी स्टैंड करती है। इंडियन ईवी इंडस्ट्री के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि एक बहुत ही ह्यूज मार्केट गैप
इंडियन ईवी इंडस्ट्री के पास है। जैसे कि हमने बात करी है कि 8% ईवी टू व्हीलर और सिर्फ 18% ईवी फोर व्हीलर सिर्फ कैप्चर कर पाई है, मार्केट शेयर है। तो एक ह्यूज मार्केट हमारे पास ईवी एडॉप्शन के लिए बाकी है। इंडिया के पास जैसे हमने बात की ह्यूज डिमांड तो है ही, इंडियन लेबर भी बहुत ज़्यादा ही कंपैरेटिवली वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही चीप प्राइसिंग में हमें मिल सकता है। इसके वजह से ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद पहुंच सकती है। एक और बात की जाए ईवी टू व्हीलर में, ईवी टू व्हीलर स्कूटर में तो कुछ कंपनीज प्रोड्यूस कर रही है, अपने प्रोडक्ट है हमारे पास, लेकिन ईवी टू व्हीलर मोटर बाइक में कोई भी एक प्रोमिनेंट या कुछ प्रोमिनेंट या बड़े कंपनीज के कोई भी प्रोडक्ट हमें सामने दिखते हैं। आइए अभी बात करते हैं इंडिया किस पोजीशन पे है ईवी रेस की बात की जाए। इंडिया में एक ह्यूज डिमांड तो है ही, जैसे कि हमने बात करी है इंडिया में सिर्फ 8% ईवी टू व्हीलर मार्केट कैपिटलाइज कर पाई है और सिर्फ 18% ईवी फोर व्हीलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इंडिया के पास ह्यूज मार्केट गैप है जिसमें कि ईवी अपनी पार्टिसिपेशन दे सकती है। दूसरी और बात की जाए चीप लेबर, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती में हमें लेबर मिल जाएंगे जो कि हमारी ईवी रेवोल्यूशन को रैम्पेंट करने में, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। दूसरी और बात की जाए इंजीनियरिंग टैलेंट की, इंडिया जैसे कि आपको पता है एक्सपोर्ट करता है अपने टैलेंट को और हम अपने उसी टैलेंट को यूज करके, यूटिलाइज करके ईवी रेस में ना ही सिर्फ इंडिया में वर्ल्ड में भी अपना वर्चस्व बना सकते हैं। हमने जैसे बात की ईवी टू व्हीलर मार्केट में, ईवी टू व्हीलर मार्केट में सिर्फ ईवी स्कूटर्स हमें सामने दिखते हैं कुछ बड़े कंपनीज जैसे कि ओला या एथर के, लेकिन हमें कोई एक प्रोमिनेंट या कोई एक अच्छा प्रोडक्ट टू व्हीलर मोटर बाइक नहीं दिखता है। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो सेगमेंट है एकदम अनटच्ड है। तो ईवी टू व्हीलर मोटरसाइकिल में ह्यूज, बहुत ज़्यादा ह्यूज अपॉर्चुनिटी हमें इंडिया में दिखता है। अगर उसमें ज़्यादा अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट और उसके ऊपर काम की जाए तो एक बड़ा मार्केट हम कैपिटलाइज कर सकते हैं ईवी टू व्हीलर मोटर बाइक में। और दूसरी और बात की जाए तो हमारे पास गवर्नमेंट की सपोर्ट और गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो कि इस प्रोसेस को और ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा अच्छे स्केल में हमें प्रमोट करने में हेल्प कर पाएंगे। हमें अभी ज़रूरत है ईवी कंपनीज को कि वो अच्छे से एम्फसाइज करें ऑन मार्केटिंग, ऑन अवेयरनेस, ऑन द ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि हम इंडिया में नहीं वर्ल्ड में ही जल्द से जल्द हम एक ईवी मैन्युफैक्चरर और एक ईवी मार्केट लीडर की ओर सामने आ सके। लेकिन यही नहीं, इंडिया में कुछ खामियां हैं, कुछ सेक्टर्स है जिसमें कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर हम ईवी रेस में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। ईवी रेस में सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबल भी अपना नाम करना चाहते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ ईवी इंडस्ट्री, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंडिया में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खस्ता हालत में है। हमारे पास ना ही ईवी चार्जिंग स्टेशन हम उतने अच्छे से नेटवर्क को क्रिएट कर पाए हैं, ना ही अच्छे से हम ईवी इंडस्ट्रीज को क्रिएट कर पाए हैं, एक अच्छा ईवी एनवायरनमेंट ला पाए हैं। अभी जस्ट शुरुआत है, 1-2 कंपनीज है जो कि इसमें काम कर रही है, लेकिन हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज पार्टिसिपेट करें ताकि एक हेल्दी मार्केट बन पाए और हमें एक कंपटीशन दिखे जिससे कि हमें एज अ कंज्यूमर एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सके एक ऐसे कंपटीटिव प्राइसिंग में। दूसरी ओर बात की जाए तो हमारे पास अभी हम बहुत ज़्यादा 30% के लगभग व्हीकल कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। हमें चाहिए कि हम उस इंपोर्ट को, उस डिपेंडेंसी को हम कंप्लीटली वैनिश कर सके ताकि हम अपने कॉस्ट और ईवी को अच्छे से मैनेज कर पाए, एक अच्छे प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा कंपटीटिव कॉस्ट में ला सके। इसके लिए हमें चाहिए ईवी इंडस्ट्री को, ईवी मैन्युफैक्चरिंग को एक अच्छे से डेवलप करना है इंडिया में। इसके लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज है, बस हमें
इम्प्लाई करना है उस रिसोर्सेज को, उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमें अच्छे से ईवी इंडस्ट्री को डेवलप करने में। दूसरी ओर बात की जाए जो नए कंपनीज है जो कि ईवी को कंज्यूमर के ऊपर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सबसे पहली बार इंडिया में, उनको काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। उनको चाहिए एक अच्छा प्रोडक्ट, एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट और एक अच्छे कॉस्ट में लाए, ताकि एटलीस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर विद द ईवी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो और बाद में वो अच्छे से वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हमारे कंज्यूमर के ऊपर पॉपुलर हो जाए, ताकि हम ईवी रेस में आगे और जल्द से जल्द आगे बढ़ सके। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कैसे इंडिया ग्लोबल लीडर बन सकता है ईवी इंडस्ट्री में। हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म प्लान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट टर्म प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान में हमें चाहिए कि ईवी जो नेटवर्क है, जो ईवी चार्जिंग नेटवर्क है, उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि जो ईवी यूजर है उनको कोई भी हैसल और कोई भी बैड एक्सपीरियंस का सामना ना करना पड़े, ताकि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ईवी इंडस्ट्री एक प्रोमिनेंट और एक अच्छे मास कंज्यूमर के ओर हम पहुंचा पाए। दूसरी ओर हमें मैन्युफैक्चरिंग और जो बिल्ड क्वालिटी है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से, इंडियन रोड के हिसाब से बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर इंडियन कंज्यूमर, टू व्हीलर कंज्यूमर जो है वो कॉस्ट एफिशिएंसी और मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अपने इनकम का हिस्सेदारी परसेंटेज टू व्हीलर खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए ये टू व्हीलर एक बड़ा डील हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि उनको एक अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले, ताकि उनको सेटिस्फाइड हो और ताकि फ्यूचर में वो ईवी की ओर एकदम अग्रसर हो और ईवी का रिपीटेटिव कस्टमर बन सके। दूसरी ओर बात की जाए तो हमें R&D में भी काम करना चाहिए। अभी इस पोजीशन में हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ईवी के कंपोनेंट्स, ईवी के ज़्यादातर कंपोनेंट्स 30 to 40% ऑफ कंपोनेंट्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो हमें R&D अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि R&D एक बहुत बड़ा और लंबा प्रोसेस होता है जिसमें कि होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो R&D पे हमें अभी से इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि हम इन चाइना पे डिपेंडेंसी कुछ साल बाद बहुत कम कर सकें। लॉन्ग टर्म प्लान की बात की जाए तो हमें लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एकदम चाइना पे बहुत ही कम इंडिपेंडेंट हमें बनना है। चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ही कम कर देना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना जो पार्टिसिपेशन है वो करें। और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंप्राइजेस ऑफ द लिथियम आयन माइन फर्स्ट, लिथियम आयन का प्रोसेसिंग एंड बैटरी का जो कंपोनेंट्स है उनको अरेंज करना। तो तीनों कंपोनेंट पे हमें काम करना चाहिए। लिथियम माइनिंग, कुछ लिथियम प्रोमिनेंट माइन है जो कि हम एक्सपेक्ट करें उसमें उस माइन में लिथियम को मिलने के पॉसिबिलिटीज हैं। तो उन माइनिंग को हमें, उन माइंस को हमें एक्सप्लोर करके उनसे लिथियम एक्सट्रैक्ट करने का जो सिस्टम है या जो टेक्नोलॉजी है वो भी डेवलप करना। और लिथियम प्रोसेसिंग जो कि एक नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो कि विदाउट लिथियम प्रोसेसिंग हम लिथियम भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसमें भी इन्वेस्ट करना। और लिथियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए उसका रीअरेंजमेंट भी हमें करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा टाइडी और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम होगा। इस वजह से ही मैंने इसको लॉन्ग टर्म में रखा है, क्योंकि वी नो दैट इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर हमें वर्ल्ड लीडर बनना है लिथियम मैन्युफैक्चरिंग में, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में और लिथियम आयन बेस्ड ईवीज में, तो हमें इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है कि बैटरीज इज द नेक्स्ट फ्यूल फॉर द फ्यूचर। तो हमें एकदम क्रूड ऑयल जो है वो क्रूड ऑयल रिप्लेस होता हुआ दिखेगा फ्यूचर में, और हमें चाहिए कि हम उसके फोरफ्रंट में रहे। इंडिया हमें चाइना से भी आगे बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। इस वजह से ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक काफ़ी ज़्यादा सिस्टम टेक्नोलॉजी में हमें इंडिया में काम करना चाहिए जो कि रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम आयन हो। जैसे कि आपको पता है कि लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकिल भी किया जा सकता है, अनलाइक द क्रूड ऑयल, अनलाइक द फॉसिल फ्यूल।
तो हमें उस टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट लाने की काफी ज्यादा जरूरत है। हमारा विजन है 2030 तक 40% ऑफ द सेल्स ईवी इंडस्ट्री से आना चाहिए हमारे पूरे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल इंडस्ट्री में, जो कि 10 मिलियन यूनिट्स पर ईयर हो जाता है और साथ ही साथ 5 मिलियन जॉब को क्रिएट करने की भी कैपेसिटी रखती है, जिससे कि हमें सबसे बड़ा बेनिफिट एयर पॉल्यूशन के साथ। मैं तारिक इस वीडियो को यहाँ तक रखता हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी तरीके की डीप डाउन और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।